नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एसएससी अड्डा 24/7 पे। और मैं हूं अक्षय अवस्थी। आज की क्लास की डिस्कशन की शुरुआत करेंगे, बट उसके पहले एक बार सभी प्यारे बच्चे जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से इस क्लास के लिंक को कॉपी करें और जहां तक आपकी रीच है एक बार शेयर कर दें, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार की बेस्ट स्ट्रेटजी प्लस किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि इस बार हम एमटीएस हवलदार सिलेक्शन ले सकें, फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। तो कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार जल्दी से बताइए कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे। बिल्कुल, एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। हाँ, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के डिस्कशन की शुरुआत करेंगे, तो रेडी हैं ना आप सभी लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी 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 गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए तो आगे शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। तो क्या है आज का डिस्कशन, मेन डिस्कशन पे हम आते हैं। चलिए सभी प्यारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप एमटीएस और हवलदार की डिटेल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डेली 12 बजे मैथ्स की क्लास में मेरे साथ जुड़ा करें। देखो, बाकी इंग्लिश की क्लास और जीएस की क्लास तो आपकी चल रही है। जीएस की क्लास होती है 7 बजे और इंग्लिश की क्लास होती है 8 बजे। मैथ्स के लिए दोपहर 12 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, और अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे। यहां से सभी प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मूव करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट जो आपके लिए समरीज हैं एमटीएस के बारे में, छोटा सा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये जो एमटीएस है इसे कौन कंडक्ट कराता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो हमारा एसएससी है, ये एमटीएस के लिए कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। और किस पोस्ट के लिए? मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के लिए। कौन बच्चा भर सकता है? वो सभी प्यारे बच्चे जो 10th पास आउट हैं, वो सभी प्यारे बच्चे जो 10th पास आउट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे बच्चे बात करते हैं एज लिमिट क्या होती है। एज लिमिट होती है 18 से 25 और 18 से 27 साल, ठीक है। अगर आप 10th पास हैं और आपकी एज 18 से 25 और 18 से 27 के बीच में है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यूजुअली क्या होता है कि एसएससी में कई, जैसे टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है, देन सिलेक्शन होता है। एमटीएस का एक ऐसा एग्जाम है जहां पर केवल आपको एक एग्जाम देना है और नौकरी आपके हाथ में है। नौकरी बच्चों आपके हाथ में है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपने 10th पास आउट किया हो, आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म आपके 26 जून से स्टार्ट हो गए थे और 24 जुलाई तक बेटे फॉर्म भरे जाएंगे। 24 जुलाई तक बेटे फॉर्म भरे जाएंगे। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। सर, इसमें क्या होता है? सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में है। अगर आप एमटीएस का फॉर्म भरते हैं जिसकी वैकेंसीज अभी नहीं आई, वैकेंसीज का एग्जैक्ट नंबर नहीं आया है कि एमटीएस के लिए कितनी पोस्ट है, उसका भी नंबर नहीं है, लेकिन हवलदार के लिए है 1075 पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो 2 स्टेज में होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 आपका जो पेपर होता है ये टीयर 1 होता है। अगर आप टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे, अगर आप एमटीएस का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको केवल एग्जाम देना है और आपकी नौकरी पक्की है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। लेकिन अगर आप हवलदार के लिए जा रहे हैं तो फिर यहां पर छोटी सी चीज ये होती है कि एग्जाम तो सेम ही होता है, लेकिन हवलदार के लिए आपको स्पेशली एक कार्य और करना होता है, वो होता है फिजिकल। पीटी एंड पीएसटी के बारे में बात करेंगे। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये जो है ये केवल हवलदार के विद्यार्थियों के लिए है। ये केवल और केवल बच्चों हवलदार के विद्यार्थियों के लिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग विनीत, सभी से कह रहा राम, ठीक है। चलिए
अगर हम स्टेज 1 की बात करते हैं तो बेटे ये जो पेपर है ये कॉमन पेपर है, सभी को देना है, चाहे आप एमटीएस की तैयारी करें चाहे हवलदार की तैयारी करें। देखो यहां पर दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में मैथमेटिक्स और रीजनिंग होती है, तो मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 60 नंबर की रीजनिंग होती है, 60 नंबर की मैथ होती है। 40 क्वेश्चन होते हैं, 120 नंबर होते हैं और 45 मिनट का समय होता है। और यहां पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है बेटे, निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन बच्चों यहां पर अगर हम बात, लेकिन एक चीज समझो, ये जो सेक्शन 1 है ये आपका मेजर रोल अदा कर रहा है, क्योंकि अगर आपने इस सेक्शन 1 को क्वालिफाई नहीं किया, एक बहुत बड़ा मिथ है कि सर हम मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ देंगे, केवल इंग्लिश और जीएस से पढ़ के तैयारी कर लेंगे, गलत है बेटे। आपको मैथ्स और रीजनिंग वाले पार्ट को अच्छे से करना पड़ेगा। अगर आप मैथ्स और कहते हैं रीजनिंग वाले पार्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपने अगर कहते हैं जीएस और इंग्लिश वाले में बहुत अच्छा भी स्कोर किया है, तो वो टोटल वेस्ट है, वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो याद रखना दो सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 क्वालिफाइंग और आपकी जो मेरिट है वो सेक्शन 2 पे डिपेंड करेगी। आपकी वैकेंसी, आपकी नौकरी सेक्शन 2 पर डिपेंड करती है, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस हैं और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है, 75 नंबर और 75 नंबर 150 नंबर, 45 मिनट का समय है। ठीक है, इस 150 ये आपके 150 नंबर, ये 150 नंबर आपका डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी, बिल्कुल कहां पर नौकरी मिलेगी। कोई दिक्कत किसी प्रकार की हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, किसी भी स्टेप पर कोई दिक्कत हो। चलिए इतना क्लियर हो गया, आगे बात करते हैं। सर अब मैं बात कर, देखो ये जो एग्जाम है ये दोनों को देना है, आप एमटीएस की तैयारी करें, आप हवलदार की तैयारी करें, आप दोनों लोग इस एग्जाम को देंगे। अब मैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करता हूं, पीटी और पीएचटी की बात करता हूं, एफिशिएंसी टेस्ट एंड स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करता हूं बेटे। ये ओनली हवलदार के विद्यार्थियों के लिए, वो सभी बच्चे जो हवलदार की तैयारी कर रहे हैं उनको ये फिजिकल टेस्ट देना है। तो अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको वॉक 1600 मीटर कवर करने हैं 15 मिनट में और साइकिलिंग करनी 8 किलोमीटर 30 मिनट में। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 1 किलोमीटर वॉक करना है 20 मिनट में और 3 किलोमीटर साइकिलिंग करनी है 25 मिनट में। ठीक है, अच्छा अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो हाइट है 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट आपका मिनिमम 76 होना चाहिए, अनएक्सपेक्टेड, कहते बिना फुलाए हुए। ठीक है, बिना अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, अनएक्सपेंडेड, आपका जो चेस्ट है वो मिनिमम 76 होना चाहिए और जब आप एक्सपेंड करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना भी चाहिए। सेम विथ फीमेल की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हाइट कितनी है 152 और आपका वेट जो होना चाहिए वो 48 केजी होना चाहिए, मिनिमम वेट फीमेल्स में। ठीक है, ये जो एफिशिएंसी टेस्ट है, ये स्टैंडर्ड टेस्ट है, ये केवल और केवल हवलदार के विद्यार्थियों के लिए है। सर सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता दिए, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा आप लेवल 2 पे जा ही नहीं पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो आपको पता है 20 सितंबर से आपका एग्जाम है, 20 सितंबर से एमटीएस का एग्जाम है, एग्री, 20 सितंबर से एमटीएस का एग्जाम है। अब ये बात आती है कि सर तैयारी कैसे करें। सबसे पहले सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो यहां पर आपका ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस है, इंटीजर एंड होल नंबर, एलसीएम एंड एचसीएफ, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, बॉडमॉस है, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क है। और देखो यहां पर एक चीज समझना कि जब आप रेशियो की बात करते हैं तो यहां पर एज भी आ जाएगा, पार्टनरशिप भी आएगा, मिक्सचर एलिगेशन। अगर आप टाइम एंड वर्क की बात करते हैं तो आपका वर्क एंड वेजेस भी आएगा, पाइप एंड सिस्टम भी आएगा। एवरेज है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एरिया, पेरीमीटर मतलब मेंसुरेशन, ज्योमेट्री। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस वाला पार्ट भी रहेगा यहां पर और स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट भी रहेगा, लाइन एंड एंगल रहेगा, ग्राफ्स के क्वेश्चंस भी रहेंगे।
मतलब डीआई वाला पार्ट भी रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है, ये आपका बच्चे कहते हैं रीजनिंग का है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉगी है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पर पजल वाला पार्ट रहेगा, सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट रहेगा आपका, यहाँ पर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग वाला पार्ट रहेगा। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर रहने वाली हैं। यस सर, आदित्य सर मैं क्लास में हूँ। हाँ क्लास में हूँ, क्लास में हूँ, हाँ क्लास में हूँ। ठीक है, चलिए। तो कैलेंडर, क्लॉक एंड कैलेंडर एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, मतलब यहां पर आपका डाइस, मिरर इमेज पूरा आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और यहां पर बच्चे, हेलो, हाँ नहीं, तो बच्चों यहां पर हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वाला पूरा पार्ट आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स वाला पार्ट भी बच्चे आपसे पूछा जाएगा। ये पूरा का पूरा जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है। इसमें मेन रोल रहेगा आपका करंट का और स्टैटिक का। ठीक है, और ये बच्चे आपका पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस है। अपने सिलेबस को देखो और एक चीज प्लान करो कि अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम 8 आवर्स की आपका स्टडी का, सेल्फ स्टडी का, ये मैं सेल्फ स्टडी के लिए कह रहा हूं, एमटीएस की तैयारी करो, 8 घंटे का प्लान बना लो कि हमें मैथ्स पढ़नी है, 1 घंटे मैथ्स के लिए, 1 घंटे रीजनिंग के लिए। क्योंकि केवल एमटीएस पे आपको नहीं रुकना है। आप ये तो नहीं मान के चलो कि हमारा उद्देश्य केवल एमटीएस तक है, नहीं, हमें फ्यूचर में सीएचएसएल, सीजीएल भी देने हैं। तो आप अपना शेड्यूल बनाइए, मिनिमम 8 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मिनिमम आप 8 घंटे, और 8 घंटे आपके लिए बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, चलो भाई सीधी बात है, सबके पास 24 घंटे, 8 8 और 8 में बांट लो, 8 घंटे सो लो, 8 घंटे पढ़ लो, और 8 घंटे आपको जो करना है सो कर लो। ठीक है, इतना कर लोगे तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अगर इतना भी नहीं करोगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी, फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, अब ये बात आती है कि सर प्रिपरेशन कहां से करें। तो वो सभी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, आप यहां पर जाएं और जाके सर्च करें adda247.com। इस तरीके का पेज ओपन होगा, ऑल कोर्सेस पे आइए, एसएससी पे आके सीधे एमटीएस पे आ जाओ। बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो, आज है 27 तारीख और कल है 28 तारीख। ये आपका अभ्यास बैच है, ये आपका एमटीएस हवलदार का क्रैश कोर्स है। आप इसको ज्वाइन कीजिए, 325 रुपए इसका प्राइस है, Y170 इसका कूपन कोड है, अप्लाई कर दीजिए। 299 रुपीस में बेटे ये आपका हो जाएगा। जाइए और आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। ये बैच बेटे कल से स्टार्ट हो रहा है, कल इसकी पहली क्लास होगी। कल इसकी, ये जो अभ्यास बैच है ये इंग्लिश और जीएस का स्पेशल बैच है। मैथ्स और रीजनिंग हम यूट्यूब पे कवर करा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितना यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं उतना सफिशियंट रहेगा। मेन फोकस आपको रखना है जीएस और इंग्लिश का। तो ये आपका अभ्यास बैच है, आप इसको ज्वाइन कीजिए। ये प्राइस और कम हो जाएगा जब आप Y170 कोड के साथ क्वाइन को लगाएंगे। हम आपको क्वाइन दे देंगे, उस क्वाइन को भी रिडीम कर लीजिएगा। ठीक है, क्वाइन को भी रिडीम कर लीजिएगा। यहां पर 144 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस हैं, 181 मॉक टेस्ट हैं, आपको पीडीएफ मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे। आप इस बैच को adda247.com या ऐप पर विजिट करके ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, मैं अगेन आपसे कह रहा हूं, कूपन कोड लगेगा Y170, कूपन कोड लगेगा Y170। 12 महीने की इस बैच की वैलिडिटी है, 12 मंथ्स की बच्चे इसकी वैलिडिटी है। ये बैच बच्चे कल से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको पूरा का पूरा इंग्लिश और प्लस जीएस वाला जितना भी पार्ट है आपका कवर कराया जाएगा। ठीक है, 28 जुलाई कल से स्टार्ट हो रहा है। बट ध्यान रखना, कूपन कोड आपका लगेगा Y170, गलत कूपन कोड का प्रयोग ना करें। कल से बैच स्टार्ट हो रहा है, जाइए। ठीक है, सभी प्यारे बच्चे, आज का दिन है आपके पास, 12 बजे तक का लिमिटेड सीट्स है। जाइए, इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। गुड बाय, जय हिंद।